हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं या जीवांश पदार्थ जो होते हैं उनके वर्गीकरण के बारे में। आज अपने बात करेंगे वो किससे बने होते हैं, उनका विघटन जो होता है वो कैसे होता है, और कुछ एक अपने श्रृंखलाओं का विघटन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर अपने जो जीवांश पदार्थ है वो किसके बने होते हैं, वो देखो जीवांश पदार्थ जो होते हैं, ध्यान देना, जीवांश पदार्थ जो होते हैं वो मेनली किसके बने होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है और हेमी सेलुलोज होता है। उसके अलावा फैटी एसिड या वसा अम्ल भी होते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या होता है जीवांश पदार्थों में। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा इसके अंदर जो मेन उपस्थित होता है वो होते हैं वसा अम्ल। क्या उपस्थित होते हैं? वसा अम्ल। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें देखो अलग अलग उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं? एक इसमें हो गया स्टार्च, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। स्टार्च, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज ये हो गया। और अगर अपने बात करें वसा अम्ल वाले की भी, वसा अम्ल कौन कौन से उपस्थित होते हैं वसा अम्ल में, तो देखो भाई क्या क्या होता है इसमें वसा अम्ल में। एक हो गया लिग्निन और दूसरा हो गया प्रोटीन वगैरह। लिग्निन हो गया, हालांकि ये वसा अम्ल में नहीं आएगा, वसा अम्ल होते हैं वो अलग होते हैं। उसके अलावा इसमें बात करें तो ये हो गया लिग्निन, और उसके अलावा इसमें अगर अपने बात करें तो क्या होते हैं? प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन। तो ये जो है अपन कह सकते हैं मुख्यतः चार प्रकार के यौगिक उपस्थित होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा अम्ल, लिग्निन और प्रोटीन। अब अगर अपने बात करें इनके अपघटन की, तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो होता है जीवांश पदार्थों का अपघटन। जीवांश पदार्थों का अपघटन क्या होता है देखते हैं अपने। जीवांश पदार्थों का अपघटन होता है क्या? ये जीवांश पदार्थों का अपघटन का सीधा सा मतलब होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल यौगिकों को, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ना या अपघटित करना क्या कहलाता है? जीवांश पदार्थों का अपघटन। दोबारा सुनना कि पृथ्वी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि अगर अपने बात करें जो एक्टिनोमाइसिटीज हो गया या उसके अलावा फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों को या जटिल जीवांश पदार्थों को सरल जीवांश पदार्थों में या सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जीवांश पदार्थों द्वारा, जीवांश पदार्थों का अपघटन किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। अच्छा, अब सारे जो तत्व होते हैं, जितने भी जीवांश पदार्थ होते हैं, वो सारे एक समान दर से विघटित नहीं होते। कुछ एक ऐसे होते हैं जो पहले विघटित हो जाते हैं, कुछ एक ऐसे हैं जो बाद में विघटित होते हैं। तो उसी का क्रम जो है अपने को ध्यान में रखना है कि कौन पहले विघटित होता है, कौन बाद में विघटित होता है। ध्यान देना, स्टार्च, उसके अलावा अगर अपने बात करें जो हो गया शर्करा और प्रोटीन, शर्करा और प्रोटीन। कौन से? सरल एक प्रोटीन है, सारे प्रोटीन की बात नहीं कर रहा ये सबसे पहले विघटित होते हैं। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है विघटन में वो आता है क्रूड प्रोटीन। कौन सा आता है? क्रूड प्रोटीन। ध्यान देना, मैंने जो पहला प्रोटीन लिखा वो सरल प्रोटीन है, ये जो है वो क्रूड प्रोटीन है। क्रूड प्रोटीन के बाद में अगला जो आता है वो आता है हेमी सेलुलोज। क्या आता है? हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज के बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है सेलुलोज। क्या आता है? सेलुलोज। और सेलुलोज के बाद में जो अगला आता है वो क्या आता है? लिग्निन। क्या आता है? लिग्निन। ध्यान देना, सेलुलोज के बाद में अगला क्या आता है? लिग्निन। तो ये जो है वो क्रम है जीवांश पदार्थों के अपघटन का। तो जब अपघटन होगा तो सबसे पहले जो अपघटन होगा वो किसका होगा? ध्यान देना, वो होगा स्टार्च, शर्करा और प्रोटीन का, उसके बाद में क्रूड प्रोटीन का, और उसके बाद में हेमी सेलुलोज का, फिर सेलुलोज का, और फिर किसका होगा? लिग्निन होगा। तो ये क्या रहेगा आपके
क्रम रहेगा जीवांश पदार्थों के अपघटन का। अपने इसको तो अरेंज कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, वास्तव में क्रम होगा। और ये क्रम आपको अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों कि सबसे लास्ट में जो विघटन होगा वो किसका होगा, लिग्निन का होगा। और सबसे पहले विघटन किसका होगा, शर्करा, स्टार्च और जो सरल प्रोटीन होते हैं उनका होता है। तो ये हो गया इनके विघटन का क्रम। इंपॉर्टेंट है ये विघटन का क्रम या अपघटन का क्रम, कुछ भी कह सकते हो इसको, विघटन का क्रम या अपघटन का क्रम। कई बार क्वेश्चन आता है इसमें से कि विभिन्न जीवांश पदार्थों के अपघटन का या विघटन का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले शर्करा, स्टार्च और सरल प्रोटीन, फिर क्रूड प्रोटीन, फिर हेमिसेलुलोज, फिर सेलुलोज और फिर क्या आएगा, लिग्निन। इसके बाद में नेक्स्ट अपने जो आता है वो आता है शर्कराओं का अपघटन। क्या आता है, शर्कराओं का अपघटन, या अपने कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का अपघटन आता है, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन। तो ध्यान देना बच्चों, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, कोई भी, जब कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होगा तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद में सबसे लास्ट में हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी इसी से होता है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो 10वीं क्लास में आपकी अभिक्रिया थी, श्वसन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, उसमें क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जुड़ रहे थे और क्या बन रहा था, ग्लूकोज C6H12O6। यही तो है कार्बोहाइड्रेट। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो लास्ट में जाके वो हमेशा किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले सरल शर्करा के बारे में। कौन सी, सरल शर्करा के बारे में। सरल शर्करा में अगर अपने बात करें तो सरल शर्करा में कौन सा आता है, देखो ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो इसमें ग्लेक्टोज हो गया, अपने राइबोज हो गया, ये सारे किस में आएंगे, सरल शर्करा में आएंगे। और इसमें हमें अपने को लिखना क्या है वो देखेंगे अपने कि जो सरल शर्करा होती है जब उसका विघटन होता है तो पहले वो या तो कोई अम्ल में टूट जाएगा। आपने देखा होगा कि ग्लूकोज से जो होते हैं शराब बनती है तो या एथेनॉल में टूट जाएगा या किसी अम्ल में टूट जाएगा, या जैसे लैक्टोज है तो हो सकता है वो लैक्टिक अम्ल में टूट जाएगा। तो लिखना क्या है इसमें कि ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट का जब अपघटन होता है तो ये से या तो किसी अन्य रूप में टूट जाएंगे, या तो किसी अम्ल में टूट जाएंगे, या किसी अल्कोहल में टूट जाएंगे, या किस में टूट जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। आपको इसमें जो अभिक्रिया ध्यान में रखनी है वो ये वाली ध्यान में रखनी है, C6H12O6 प्लस O2 क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। अगर इसको बैलेंस करना है आपको तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे देखो क्या लगा दोगे, 6, और यहाँ पर कार्बन के आगे भी क्या आ जाएगा, 6, और ये H2O के आगे भी क्या आ जाएगा, 6। ये अभिक्रिया क्या होगी आपकी, संतुलित हो गई। तो ये अभिक्रिया लिखनी है और ये लिखना है कि इसमें जो है अपघटन होगा, इसमें क्या बन जाएगा, लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा। दूसरा इसके बाद में अगर अपने बात करें सरल शर्करा के बाद में स्टार्च की, अगला कौन सा आता है, स्टार्च। देखो भाई स्टार्च का अपघटन कैसे होता है। स्टार्च पहली बात तो ध्यान रखना किससे बना होता है, ग्लूकोज से बना होता है। ये क्या होता है, ग्लूकोज का बहुलक है। इसका बहुलक है ग्लूकोज का। स्टार्च किसका बहुलक होता है, ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसका मतलब अगर स्टार्च टूटेगा तो बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा। तो देखते हैं अपने, तो ध्यान देना जो स्टार्च होता है, स्टार्च होता है उस पर एक एंजाइम वर्क करता है जिसको अपने बोलते हैं डायस्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, डायस्टेज एंजाइम। डायस्टेज या डायस्टेज एंजाइम होता है जो इसको किस में तोड़ देता है, माल्टोज में। किसमें तोड़ देगा, माल्टोज में। माल्टोज पर फिर माल्टेज एंजाइम वर्क करेगा। कौन सा एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, और इसको किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में। और मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ग्लूकोज हमेशा ही किस में टूटता है, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। तो अपने को यही लिखना है इसमें। अगर क्वेश्चन आता है कि स्टार्च के अपघटन पर या स्टार्च के विघटन पर टिप्पणी करो तो अपन लिखेंगे कि स्टार्च जो है ग्लूकोज का बहुलक है, स्टार्च पर डायस्टेज एंजाइम क्रिया करता है, माल्टोज बनाता है, माल्टोज पर माल्टेज क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज अगर किसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। अब ये तो हो गया स्टार्च का। स्टार्च के बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है हेमीसेलुलोज। क्या आता है, हेमीसेलुलोज। ध्यान रखना हेमीसेलुलोज पर जो एंजाइम वर्क करता है वो कौन सा करता है, हेमीसेलुलेज। कौन सा एंजाइम वर्क करता है, हेमीसेलुलेज एंजाइम। हेमीसेलुलेज एंजाइम जो होता है इस पे काम करता है। अब होता क्या है इसमें कि जो हेमीसेलुलेज एंजाइम है वो इसको तोड़ेगा पहले सरल शर्करा में, फिर पॉलीयूरेनाइड में, और फिर किसमें तोड़ देगा, शर्करा और शर्करा के मिक्सचर में। तो हेमीसेलुलोज को पहले किसमें तोड़ा जाएगा, ये तोड़ेगा सरल शर्करा में। किसमें तोड़ देगा, या तो सरल शर्करा में, या अगर मान लो कि उसने सरल शर्करा में नहीं तोड़ा तो किसमें तोड़ देगा उसको,
पॉलीयूरोनाइड में, इसमें तोड़ देगा पॉलीयूरोनाइड में। और अगर पॉलीयूरोनाइड में भी नहीं तोड़ा उसने तो फिर वो किस में तोड़ देगा, शर्करा और शर्करा के अम्ल में, शर्करा व अम्ल के मिश्रण में। अब आपको शर्करा और अम्ल का मिश्रण कैसे, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, इस तरह की चीजें, या लैक्टोज है तो लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। तो इसको क्या बोल दिया उसने, शर्करा और शर्करा का मिश्रण। ठीक है, उसके बाद में आता है सेलुलोज। तो देखो भाई सेलुलोज पर कौन सा एंजाइम वर्क करता है, या सेलुलोज जो होता है वो किसमें टूटता है। तो सेलुलोज भी ध्यान रखना, ये भी किसका बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक है। इसका बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक है ये कौन, सेलुलोज भी। अच्छा ये टूटेगा किसमें, वो देखो। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि सेलुलोज पर कौन सा एंजाइम जो वर्क करता है। तो सेलुलोज पर दो तरह के एंजाइम होते हैं वर्क करते हैं, एक तो होता है एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, और दूसरा उसमें अपन कह सकते हैं कुछ तरह के कवक जो होते हैं, फंगस, वो काम करते हैं, मतलब ये इनको तोड़ने का काम करते हैं कौन, सेलुलोज। और जो एंजाइमों की अगर अपने बात करें तो ये जो एंजाइम इस पे काम करेगा वो कौन सा होता है, सेलुलेस एंजाइम। कौन सा, सेलुलोज पे काम कर रहा है तो कौन सा, सेल एंजाइम। जो ऊपर वाले हैं ये तो क्या है, वो सूक्ष्म जीव हैं जो इसको तोड़ रहे हैं, और ये जो नीचे लिखा है मैंने ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है वो देखो कि सेलुलोज पे इस पे काम करेंगे और क्या बना देगा, सेलोबायोस। सेलोबायोस जो है आगे ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज जो है वो किसमें टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। तो सेलुलोज जो है, सेलुलोज पहले किसमें टूट जाएगा, सेलोबायोस में, इसमें टूट जाएगा। ये नाम बच्चों ध्यान रखना आप, कई बार क्वेश्चन आता है कि सेलुलर उसका जब अपघटन होता है या विघटन जब होता है तो एक मध्यवर्ती बनता है, उस मध्यवर्ती का नाम क्या है, सेलोबायोस। सेलोबायोस बना, सेलोबायोस आगे टूट जाएगा किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज किसमें टूटेगा आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। तो अगर आपके पास सामने क्वेश्चन आता है कि सेलुलोज के अपघटन पर टिप्पणी लिखो तो अपने पहले बताएंगे सेलुलोज जो है ग्लूकोज का बहुलक है, इस पर कुछ एक सूक्ष्म जीव जैसे एक्टिनोमाइसिटीज और कवक कार्य करते हैं, और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है, सेलुलेज। अब होता क्या है कि सेलुलोज जो है पहले सेलोबायोस नामक एक मध्यवर्ती में टूटता है, फिर सेलोबायोस आगे ग्लूकोज में, और ग्लूकोज इसमें टूट जाता है CO2 प्लस H2O में। उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है लिग्निन। क्या आता है, लिग्निन। तो ध्यान रखना लिग्निन की अपने जब थोड़ी देर पहले बात की थी, तो लिग्निन का विघटन जो सबसे लास्ट में हो रहा है क्योंकि इसकी संरचना क्या होती है, जटिल होती है। तो जो इसका जो अपघटन होता है, अपघटन जो होता है वो मंद गति से होता है, मंद गति से होता है। कारण इसका ये है क्योंकि इसमें बेंजोल चक्कर पाया जाता है। ये थोड़ा वर्ड ध्यान रखना बच्चों आप, कौन सा चक्कर पाया जाता है, बेंजोल। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेंजोल चक्कर किसमें पाया जाता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसका अपघटन लास्ट में क्यों होता है, क्योंकि इसमें बेंजोल चक्कर पाया जाता है, जिसके कारण इसकी संरचना जटिल होती है और तोड़ने में समय क्या लगता है, अधिक लगता है। ये हो गया। अच्छा अब इस पर कौन सा सूक्ष्म जीव कार्य करता है, तो ध्यान रखना एक्टिनोमाइसिटीज, इसको तोड़ने का काम कौन करता है, एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज है जो इसको तोड़ने का काम करता है, और ये एक्टिनोमाइसिटीज जो बेसिडियोमाइसिटीज समूह का होता है। और लिग्निन के बाद में लास्ट में जो इसमें आता है वो आता है प्रोटीन। क्या आता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन ध्यान रखना, प्रोटीन का भी अपघटन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव करते हैं, कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इसका अपघटन करते हैं, और इनके जो अपघटन से जो बनता है वो क्या बनता है, ध्यान रखना प्रोटीन का जब अपघटन होता है तो पहले बनेगा अपने पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, फिर बनेगा पेप्टाइड, और इसके बाद में क्या बनेगा, अमीनो अम्ल। क्या बनेगा, अमीनो अम्ल बनेगा। और अमीनो अम्ल आगे जो है किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, अमोनिया गैस में, और उसके अलावा कुछ एक जो है कार्बोनिक अम्ल में भी टूट जाते हैं, कार्बोनिक अम्ल इसमें जो है मेनली ये टूट जाते हैं। तो ये क्या था, कई सारे जो अपने कार्बोहाइड्रेट थे या अपने जो पढ़े थे, देखो पीछे जो अपने टॉपिक पढ़ा था ये देखो आप, ये स्टार्च का आपने पढ़ लिया, सेलुलोज का पढ़ लिया, हेमिसेलुलोज का पढ़ लिया, और लिग्निन का हो गया, और प्रोटीन का हो गया। वसा अम्ल है, वसा अम्ल का भी देख लो आप। वसा अम्ल का जब अपघटन होगा किसका होगा,
वसा अमल का जब अपघटन होगा, वसा अमल हालांकि दे नहीं रखा आपके, देख लेना इसमें कोई बात नहीं। इसमें वसा अमल का जब अपघटन होगा तो इसमें बनेंगे दो चीजें, एक तो ग्लिसरॉल, क्या बनेगा, एक तो बनेगा ग्लिसरॉल और दूसरा इसमें बनेंगे वसा अम्ल, क्या बनेंगे। अब आपको ये वसा अम्ल नहीं सेम नहीं है, ये वसा है एक्चुअल में, इसमें लिख दिया वसा अम्ल, ये वसा है और वसा अम्ल किस में टूट जाएगा, वसा अम्ल में। ये वसा है, अम्ल नहीं है यहाँ पे, वसा अम्ल तो वसा के टूटने से बनेगा और साथ में क्या बनेगा, ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल भी आगे वही CO2 और जल में टूट जाते हैं। तो बच्चों ये था आपकी आज की क्लास में, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप ये इस क्लास हमारी ऐप पर भी देख सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।